मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक कोई भी परिस्थिति नहीं बदल सकती। जब हम अपने विचारों को बदल देते हैं, तो हमारी दुनिया भी बदल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन का नजरिया ही बदल देगी। यह एक भिखारी की कहानी है जिसने अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल दिया। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में गुरुकुल परंपरा के अनुसार विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते थे। इस आश्रम में गुरु वशिष्ठ रहते थे, जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा पूरे भारतवर्ष में माना जाता था। उनके पास अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन सूर्योदय के समय गुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठे ध्यान कर रहे थे। उनका एक युवा शिष्य अनिरुद्ध उनके पास आया। अनिरुद्ध एक राजघराने से था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। गुरुदेव प्रणाम, अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा। गुरु वशिष्ठ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आओ अनिरुद्ध, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं जन्म से राजकुमार हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सुख सुविधाएं, फिर भी मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं। मैंने देखा है कि कई लोग जिनके पास बहुत कम है, वे भी खुश रहते हैं। क्या जीवन में सफलता और खुशी का रहस्य केवल भाग्य पर निर्भर है? गुरु वशिष्ठ गहरी सांस लेकर बोले, अनिरुद्ध, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। भाग्य तो केवल एक शब्द है जिसे लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए गढ़ते हैं। वास्तव में हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अनिरुद्ध आदर पूर्वक गुरु के सामने बैठ गया और गुरु वशिष्ठ ने अपनी कहानी शुरू की। कई वर्ष पहले इसी नगर में एक भिखारी रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी, लेकिन देखने में वह 60 वर्ष का लगता था। वह हर दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता था। उसके चेहरे पर हमेशा दुख और निराशा के भाव रहते थे। एक दिन एक संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। देवदत्त ने उन्हें रोककर भीख मांगी, महाराज, कुछ दान दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं। संत ने देवदत्त की ओर गहराई से देखा और पूछा, तुम कितने वर्षों से यहां भीख मांग रहे हो? देवदत्त ने जवाब दिया, महाराज, पिछले 25 वर्षों से। मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटा था तभी चल बसे थे और मेरे पास कोई कौशल या शिक्षा नहीं थी। मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। संत ने पूछा, तुम हर दिन कितनी भीख इकट्ठा करते हो? देवदत्त ने जवाब दिया, महाराज, अच्छे दिन में लगभग 5-6 रुपये और कुछ रोटियां। संत मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, मैं तुम्हें कुछ पैसे देने से पहले एक बात बताना चाहता हूं। तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हो, उसके नीचे एक बड़ा खजाना दफन है। वह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का है और वह तुम्हारा ही है। तुम्हें बस थोड़ा खोदना है और वह खजाना तुम्हारा हो जाएगा। देवदत्त हैरान रह गया। उसने संत को संदेह की नजर से देखा और बोला, महाराज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? संत ने गंभीरता से कहा, मैं सच कह रहा हूं देवदत्त, मैं एक साधारण संत नहीं हूं। मैं दिव्य दृष्टि रखता हूं और मैं तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से आया हूं। आज रात जब सब सो जाएं, तब उस पेड़ के नीचे 3 हाथ गहरा खोदना। तुम्हें वहां एक पीतल का कलश मिलेगा जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। इतना कहकर संत वहां से चले गए। देवदत्त पूरे दिन इस बात के बारे में सोचता रहा। क्या यह सच हो सकता है? क्या वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति बन सकता है? लेकिन फिर उसे अपनी दयनीय स्थिति का ख्याल आया और उसने सोचा, मैं एक भिखारी हूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। यह संत झूठ बोल रहे होंगे या मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। उस रात देवदत्त अपनी झोपड़ी में लेटा रहा और खजाने के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने खोदने का साहस नहीं किया। उसे डर था कि अगर कोई उसे देख लेगा तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अगले दिन देवदत्त फिर उसी पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगने लगा। संयोग से वही संत फिर वहां से गुजरे। उन्होंने देवदत्त को देखा और पूछा,
क्या तुमने खजाना ढूंढ लिया? देवदत्त ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मुझे डर लगा कि कोई मुझे देख लेगा और मुझे चोर समझेगा। संत ने गंभीरता से कहा, देवदत्त, ये डर तुम्हारी सोच का है। तुम अपनी ही संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो, इसमें चोरी कहां से आई? आज रात तुम जरूर खोदना और तुम देखोगे कि मैंने जो कहा है वह सच है। देवदत्त ने हिम्मत जुटाई और उस रात जब शहर में सन्नाटा छा गया, वह एक फावड़ा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे खोदना शुरू किया, हर पल डर के साथ कि कोई उसे देख न ले। वह लगातार खोदता रहा, 1 हाथ गहरा, फिर 2 हाथ गहरा। उसके हाथ थक गए, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे हाथ तक पहुंचते पहुंचते उसका धैर्य जवाब देने लगा था। शायद वह संत झूठ बोल रहे थे, उसने सोचा। लेकिन अचानक उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसने और गहरा खोदा और वहां उसे एक पीतल का कलश दिखाई दिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कलश को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला। कलश सोने के सिक्कों से भरा था। देवदत्त की आंखें चमक उठीं। उसने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा था। उसने कलश को अपनी झोपड़ी में छुपा दिया और पूरी रात सोने के सिक्कों को देखता रहा, उन्हें छूता रहा, यह विश्वास करने की कोशिश करता रहा कि यह सब सच है। अगले दिन वह संत फिर से वहां आए। देवदत्त उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे इतना बड़ा खजाना दिया। संत ने मुस्कुराकर कहा, देवदत्त, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। वह खजाना हमेशा से वहां था, बस तुम्हारी सोच ने तुम्हें वहां तक पहुंचने से रोका था। तुम 25 साल से उस खजाने पर बैठे भीख मांग रहे थे, जबकि तुम्हारे अपने पैरों के नीचे असली खजाना दफन था। देवदत्त के चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। महाराज, अब मैं इस धन का क्या करूं? संत ने कहा, देवदत्त, यह धन तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, धन का असली मूल्य उसका सदुपयोग है। इस धन से पहले अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाओ, फिर इसका उपयोग ऐसे करो जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि दूसरों का भी भला हो। गुरु वशिष्ठ ने कहानी रोकी और अनिरुद्ध की ओर देखा। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव, फिर क्या हुआ? अनिरुद्ध ने उत्सुकता से पूछा। देवदत्त ने संत की सलाह मानी। उसने अपने धन का एक हिस्सा शिक्षा प्राप्त करने में लगाया। उसने व्यापार सीखा, कला सीखी और धर्म का अध्ययन किया। धीरे धीरे वह एक सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने अपने धन का उपयोग एक पाठशाला और एक धर्मशाला बनवाने में किया, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी और यात्रियों को भोजन और आश्रय मिलता था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन देवदत्त अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी वही संत वहां आए। देवदत्त ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, देवदत्त ने कृतज्ञता से कहा। संत मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, तुमने अपना जीवन स्वयं बदला है। मैंने तो केवल तुम्हें एक संकेत दिया था। असली परिवर्तन तो तुम्हारी सोच में आया है। तुम पहले खुद को एक भिखारी समझते थे और वैसा ही जीवन जीते थे। जब तुमने अपनी सोच बदली, तब तुम्हारी जिंदगी भी बदल गई। लेकिन महाराज, आपने मुझे खजाने के बारे में बताया, वरना मैं कभी नहीं जान पाता, देवदत्त ने कहा। संत ने गंभीरता से कहा, देवदत्त, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही इस खजाने के बारे में बताया था? मैंने पिछले 25 वर्षों में सैकड़ों भिखारियों को इसी खजाने के बारे में बताया था, जो इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। लेकिन उनमें से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि संदेह और भय को त्याग कर खोदना शुरू कर दे। तुम्हारी सोच ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया जहां तुम आज हो। देवदत्त की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी पुरानी सोच का एहसास हुआ, जिसने उसे इतने वर्षों तक भिखारी बनाए रखा था। संत आगे बोले, देवदत्त, इस संसार में हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, जैसे वह खजाना उस पेड़ के नीचे छिपा था। लेकिन हमारी सीमित सोच, हमारे डर, हमारे संदेह हमें उन संभावनाओं तक पहुंचने से रोकते हैं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। अनिरुद्ध गहरी सोच में डूब गया। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, देवदत्त की कहानी से क्या समझे तुम?
अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि मेरी सोच ही मेरी सीमा है। मैं जन्म से राजकुमार हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी सोच के कारण खुद को सीमित कर रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं सिर्फ एक राजकुमार हूं और इसीलिए मेरा जीवन राजमहल की चारदीवारी तक ही सीमित है। बिल्कुल सही अनिरुद्ध, गुरु वशिष्ठ ने कहा। जीवन में हम जो भी बनते हैं वह हमारी सोच का परिणाम होता है। एक भिखारी और एक सम्राट में अंतर सिर्फ उनकी सोच का है। एक व्यक्ति जो खुद को सीमित मानता है वह सीमित ही रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी धन या शक्ति क्यों न हो। और जो व्यक्ति अपनी असीमित क्षमताओं में विश्वास करता है वह भिखारी से राजा बन सकता है। लेकिन गुरुदेव, सोच बदलना इतना आसान तो नहीं है? अनिरुद्ध ने पूछा। हाँ अनिरुद्ध, सोच बदलना आसान नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। जब हम अपनी सीमित सोच को पहचान लेते हैं तब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन देता हूं जो तुम्हारी सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानो और उन्हें बदलने का प्रयास करो। दूसरा, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालो। ध्यान से मन शांत होता है और हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सकारात्मक सोच रखते हों। हमारा परिवेश हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। चौथा, निरंतर ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान हमारी सोच को विस्तार देता है और हमें नई संभावनाओं के प्रति जागरूक करता है। पांचवां, सेवा का भाव रखो। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हमारी सोच विस्तृत होती है। और अंतिम, धैर्य रखो। सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। अनिरुद्ध ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन से मुझे अपना मार्ग मिल गया है। मैं अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदलूंगा। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। और याद रखो, इस परिवर्तन की यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वर्षों बाद अनिरुद्ध एक महान राजा बने। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया, गरीबों की सेवा की और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लोग उन्हें दृष्टा राजा के नाम से जानते थे, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता और विस्तृत सोच से राज्य में खुशहाली आई थी। एक दिन राजा अनिरुद्ध अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे एक गांव में रुके जहां एक वृद्ध संत अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। अनिरुद्ध ने उन्हें पहचान लिया, वे उनके गुरु वशिष्ठ थे। अनिरुद्ध तुरंत अपने रथ से उतरे और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करता है, अनिरुद्ध ने कहा। गुरु वशिष्ठ ने प्यार से अनिरुद्ध के सिर पर हाथ रखा और कहा, अनिरुद्ध, तुमने अपनी सोच के भिखारी से मुक्त होकर अपने मन के सम्राट बनने का मार्ग चुना। यही जीवन का असली रहस्य है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। जैसे देवदत्त 25 साल तक भिखारी बना रहा, जबकि खजाना उसके पैरों के नीचे ही दफन था, वैसे ही हम भी अपनी सीमित सोच के कारण अपनी अनंत संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारे अंदर असीमित क्षमताएं और संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारे डर, हमारे संदेह हमें उन्हें पहचानने और अपनाने से रोकते हैं। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का साहस दिखाते हैं, तब हमारी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को सीमित मानेंगे तो आपका जीवन सीमित रहेगा, और अगर आप अपनी असीमित संभावनाओं में विश्वास करेंगे तो आपका जीवन भी असीमित विस्तार पाएगा। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदलने का संकल्प लीजिए। अपने डर और संदेह को पहचानिए और उन्हें पार करने का साहस दिखाइए।
अपने अंदर छिपे खजाने को खोजिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है, क्योंकि सच्चाई यही है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।